हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस मैं भी व्यस्त हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो हस्बैंड मेरे तैयार हो रहे हैं सुबह सुबह गाइस, और उनको सुबह ही ड्यूटी जानी होती है। तो मैं हीटर में या गैस में ही चाय उठ के बना देती हूँ। और अभी मैं चूल्हा वगैरह जला ली हूँ गैस, और चूल्हा जला के मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और जब भी मैं उठती हूँ गैस, तो पहले चूल्हा जला के उसके बाद आंगन का यानी दोनों तीनों तरफ आंगन का झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मेरा बाहर जब साफ़ सुथरा हो जाता है, उसके बाद मैं अंदर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करती हूँ। तो इसी वजह से मैं जब भी उठती हूँ गैस, तो पहले आंगन का ही झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग देख सकते हैं कितना गर्दा वगैरह है गैस, यानी रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी सुबह शाम यहाँ पे झाड़ू लगता है इस आंगन में। मगर इतने सारे पत्ते जमा हो जाते हैं गैस, जैसे कि लगता है कि कई दिनों से यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा है। पर ऐसा नहीं है गैस, यानी रोज़ झाड़ू लगता है। सुबह शाम यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, फिर भी इतना ही सारा पत्ता जमा हो जाता है। बहुत सारा पेड़ है गैस यहाँ पे, इसी वजह से जितना झाड़ू लगाइएगा उतना ही पत्ता जमा होता है। और यहाँ पे पत्ता भी मुर्गी वगैरह बिखेर देता है गैस, क्योंकि पर डे मैं माचिस नहीं जलाती हूँ, क्योंकि नहीं जलता है। पत्ते उतना भींगे हुए रहते हैं गैस, कच्चा कच्चा पत्ता रहता है, इसी वजह से पत्ता नहीं जलता है। यानी 2 से 3 दिन छोड़ देते हैं वहाँ पे सारे पत्ते जमा करके, तभी सूखता है तो ही जलता है गैस। तो देखिए गैस, मेरा उधर का झाड़ू लग चुका, नहीं उस आंगन का झाड़ू हो गया था, साफ़ सुथरा भी हो गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ फर्स्ट आंगन में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस आंगन में मेरा कितना अच्छा धूप आता है गैस। और अभी ठंड का मौसम है, तो धूप में ही सारा काम करने में यानी बैठ के कुछ भी करने में अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं इस आंगन में 1 या 2 दिन बाद निपाई कर देती हूँ। और चूल्हे पे चढ़ा दी थी गर्म पानी गैस, क्योंकि बच्चे लोग नहाते हैं सुबह में और स्कूल वगैरह जाना रहता है, इसी वजह से चूल्हे पे चढ़ा दी थी गर्म पानी। तो मेरा गर्म पानी भी हो चुका है, और अब चढ़ा दी हूँ चावल का पानी। और उसके बाद मैं फिर से निपाई करने बैठ गई हूँ गैस, क्योंकि इस आंगन में ना थोड़ी बहुत धूप आती है तो अच्छा लगता है। और अभी ठंड का मौसम है, तो यहीं पे चूल्हा वगैरह रखती हूँ और यहीं पे खाना भी बनाती हूँ। और यहाँ पे चटाई वगैरह बैठ के बिछा के यहाँ पे बैठ के सब्जी वगैरह काटना अच्छा लगता है गैस। यहाँ पे इस आंगन में बहुत अच्छा धूप आता है, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी ही कुड़ा जाता है। कुड़ाने के बाद यहाँ पे ना पूरा गर्दा टाइप का लगता है, गंदा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इस आंगन की निपाई मैं 1 या 2 दिन बाद करते रहती हूँ। और गोबर से निपाई हो जाता है गैस, तो आंगन अच्छा लगता है दिखने में, साफ़ सुथरा। और इतना अच्छा जिस तरह जैसे फर्श होता है गैस गंदा नहीं होता है, उसी तरह से यहाँ पे बिना चटाई बिछाए ही बैठ सकते हैं। यानी गोबर से जब आंगन की निपाई हो जाती है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है और बैठने में भी अच्छा लगता है गैस। इसी वजह से मैं गोबर से ही निपाई करती हूँ। मिट्टी से निपाई कर देने से क्या होता है कि कभी कभार ऐसा ही बिना चटाई के बिना कुर्सी के बैठिएगा, तो ना वहाँ हाथ पाँव पूरा सादा सादा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और गोबर से लिपाई होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छा लगता है दिखने में। तो देखिए गैस, मेरा यहाँ आधा निपाई हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं आंगन की जब गोबर से लिपाई होती है तो कितना सुंदर लगता है आंगन। आप लोग देख सकते हैं कि और भी अच्छा लग रहा है गैस। और मैं जब भी लिपाई करती हूँ तो सुबह से ही लिपाई करती हूँ गैस, क्योंकि सुबह में थोड़ी सी लिपाई हो जाती है तो अच्छा लगता है। नानी निपाई वगैरह करके उसके बाद नहा लेती हूँ। और जैसे कि आंगनबाड़ी से आती हूँ तो दोपहर हो जाती है, दोपहर में निपाई करते करते शाम हो जाएगी। और शाम में नहाना या नहाना धोना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभी ठंड की मौसम है गैस, तो
बहुत ही ठंड लगती है शाम में। इसी वजह से मैं जब भी लिपाई वगैरह करती हूँ तो सुबह में ही करती हूँ, ताकि लिपाई करते करते धूप भी आ जाए और धूप में नहाने में भी अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं सुबह ही लिपाई करती हूँ। तो देखिए गैस, मेरा इस आंगन का लिपाई हो चुका है और उधर का आंगन का लिपाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उतना गोबर हमारे पास नहीं था और ज़्यादा गोबर हो जाता है गैस, उसके बाद ही उधर का आंगन का लिपाई करती हूँ। और इस आंगन में 1 या 2 दिन से लिपाई कर देने से थोड़ी आंगन भी अच्छी लगती है। और ये फर्स्ट आंगन है गैस, इधर से सारे लोग आना जाना करते हैं तो अच्छा लगता है, और उधर का आंगन में सिर्फ हम लोग ही जाते हैं। तो देखिए गैस, मेरा निपाई भी हो चुका है आंगन का, और आंगन थोड़ी बहुत सूख चुकी थी। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ चटाई, और यहाँ पे बच्चे वगैरह भी खेल रहे हैं, और यहाँ पे धूप रहती है गैस तो अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना। और यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ खेलते रहते हैं, और मैं अभी बनाने जा रही हूँ साग। और मेरा भात हो चुका था गैस, उसके बाद मैं कुकर पे चढ़ा दी थी दाल, ताकि मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी इस वजह से, क्योंकि आंगनबाड़ी जाना रहता है और मैं बाहर बाहर काम कर दे रही थी, और श्रद्धा अंदर का काम कर रही थी गैस, जैसे कि बेडशीट वगैरह उतारना चढ़ाना और घर का पोछा वगैरह लगाना। यानी श्रद्धा ही लगा रही थी, सिर्फ मैं बाहर का जो होता है गैस, झाड़ू लिपाई करना, ये सब बाहर बाहर का काम मैं कर देती हूँ। कपड़ा वगैरह भी धो देती हूँ, यानी बाहर का काम मैं कर देती हूँ जल्दी जल्दी। और जैसे समय रहता है तो खाना भी बना देती हूँ, पर जल्दी समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाहर का काम करते करते समय हो जाता है, 8 या 9 बज जाता है गैस। यानी सुबह उठना पड़ता है सारे काम करने के लिए, बहुत ही सुबह, और इतना जल्दी जल्दी काम करती हूँ ताकि मेरा समय भी बचे। तो देखिए गाइस, मेरा दाल हो चुका है, अब बनाने जा रही हूँ साग। और पालक साग था गैस, पालक साग लाई थी बनाने के लिए, तो उसमें थोड़ी सी आलू वगैरह डाल के ही बनाऊंगी। और बच्चे लोग, आप लोग देख सकते हैं गैस, धूप में कितना अच्छा से खेल रहा है बच्चे लोग धूप में। यहाँ इस आंगन में बहुत अच्छा धूप आता है, तो मैं सोच रही थी कि जितना जल्दी खाना बनेगा उसके बाद थोड़ा बहुत कपड़ा भी धो लूँगी, और कपड़ा धोने के बाद ही नहाऊँगी गैस, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी समय थी। यानी 8 अभी बजा नहीं था गैस, सुबह बहुत ही सुबह उठी थी, और कपड़ा वगैरह धोना रहता है तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ। और जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि मेरा सारा काम सुबह में ही निपट जाता है गैस। और कभी कभार लेट हो जाती है तो थोड़ा बहुत काम रह जाता है ना, तो उसके बाद जब मैं आंगनबाड़ी से आती हूँ तभी करती हूँ। पर जब रह जाती है तो उधर से आने के बाद करने से क्या होता है कि शाम हो जाती है गैस। तो देखिए गैस, मैं कोयला ली थी सुबह में, और सुबह में ही इसको लगा दी थी भट्ठा को, यानी पोड़ा हो जाता है गैस, तो चूल्हा थोड़ी सी अच्छा जलती है। और कोयले से जलाने से क्या होता है कि चूल्हा बहुत लेट से ही जलता है गैस, तो इसीलिए मैं जब भी कोयला ख़रीदती हूँ तो उसको पोड़ा ही बना देती हूँ। पोड़ा बना देने से क्या होता है कि थोड़ी सी राहत हो जाती है, चूल्हा वगैरह जलाने में थोड़ी जल्दी होती है, और कोयले से थोड़ी सी लेट से होती है गैस। तो देखिए, मेरा भट्टा भी हो चुका है, उसके बाद मैं इसको बुझाने के लिए पानी डाल दे रही हूँ, और पानी से थोड़ी जल्दी बुझेगी और ठंडा हो जाएगा गैस, उसके बाद मैं इसको अंदर कर दूँगी। यानी मेरा सारा काम हो चुका, उसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए। तो मेरा कपड़ा भी धुल चुका था गैस, सिर्फ अब इसको खंगाल के यहाँ पे टांग दे रही हूँ। और मैं इतना फटाफट काम कर रही थी गाइस, जैसे कि मशीन रहती है उस तरह से मैं काम करती हूँ। यानी जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता तब तक मैं बैठती नहीं हूँ। तो सारा काम मेरा हो चुका था गाइस, खाना वगैरह भी बन चुकी थी, सिर्फ कपड़ा धोना था और नहाना था। नहा के उसके बाद ही आंगनबाड़ी जाना था गैस। तो यानी समय रहता है तो मैं सारा काम निपट के ही जाती हूँ, और नहीं तो
थोड़ा बहुत काम हो पाता है, जैसे कि कपड़ा वगैरह बच ही जाता है। पर आज मेरे पास समय था, बहुत ही सुबह उठी थी, इसी वजह से मैं फटाफट सारा काम कर रही थी। और उसके बाद मेरा कपड़ा धुल जाएगा, उसके बाद ही नहा लूँगी। तो गैस मेरा सारा काम हो चुका था सुबह से, यानी कपड़ा वगैरह जो भी काम था, लिपाई वगैरह सारा काम मेरा 8 बजते बजते हो गया था गैस। उसके बाद मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं अगरबत्ती वगैरह जला ले रही हूँ और अभी भी कपड़ा वगैरह सुखाना बाकी था, तो वही मैं नहा के अगरबत्ती वगैरह जला के अभी डाल दे रही हूँ कपड़े को सूखने के लिए। और यहाँ पे धूप रहती है तो इसी वजह से मैं डाल दे रही हूँ, ताकि मेरा उधर से आते आते कपड़ा भी सूख जाएगा। उसके बाद मैं उठा के उसको अच्छा से दोबारा दूँगी, इसी वजह से मैं डाल दे रही हूँ। यानी सारा काम मेरा 8 बजते बजते 8 या 9 बजते बजते सारा काम हो जाता है गैस। उसके बाद मैं नहा ली थी, तो अब जा रही हूँ तैयार होके आंगनबाड़ी। अब तो गैस आज का ब्लॉग बस इतना।